अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बेबी फ्रॉक स्टिच करना सिखाएंगे। उसके लिए हमने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। जॉर्जेट फैब्रिक 7 मीटर लिया है विद लाइनिंग। सबसे पहले हम फ्रॉक के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने एक लाइनिंग फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ 15 इंच है और इसकी लेंथ 10 इंच है और ये 2 पीस है। अब हमें लाइनिंग को इस तरह से फोल्ड करना, दोनों को इस तरह से अलग अलग करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर, इस तरह से। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर, इस तरह से। उसके बाद हम आर्म होल की लेंथ का निशान लगाएंगे 5 इंच पर, इस तरह से। फिर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। उसके बाद हम नेक का निशान लगाएंगे 1.7 पर। नेक की लेंथ लेंगे 3 इंच पर और उसको इस तरह से राउंड करेंगे। हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। ये हम मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। अब हम इन निशान पर टॉप को कट कर लेंगे। ऊपर वाले पार्ट को उठाकर इसको यहाँ से कट कर लेंगे थोड़ा गहराई में। अब लाइनिंग को मैन फैब्रिक पर रखकर इसको कट कर लेंगे। अब हमारे फ्रॉक के टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने फ्रॉक के घेर के लिए फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ 29 इंच है और इसकी लेंथ 12 इंच है और ये 2 पीस है, इस तरह से। और फ्रॉक के घेर के लिए लाइनिंग ली है, इसकी विड्थ 29 है और इसकी लेंथ 10 इंच है। और फ्रॉक में हमने स्लीव्स ऐड करने के लिए उसके लिए हमने फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ 18.5 इंच है और इसकी विड्थ 5.7 है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये भी 2 पीस है। सबसे पहले हम इस पर 2 इंच पर मार्क करेंगे, इस तरह से। और यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर फ्रॉक में हम डोरी ऐड करेंगे जिसकी लेंथ 9.5 इंच है और इसकी विड्थ 5 इंच है और ये भी 2 पीस है। फ्रॉक में हम फ्लावर लगाएंगे जिसकी लेंथ 14 इंच है और इसकी विड्थ 8.5 इंच है। अब हमारे फ्रॉक की फाइनल कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको इसको स्टिच करना सिखाएंगे। अब हम अपने फ्रॉक को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। जॉर्जेट फैब्रिक की राइट साइड अंदर की साइड रखेंगे और बैक साइड ऊपर की तरफ। अब हम यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से। अब हम इस फैब्रिक को इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर इस पर एक सिलाई लगाएंगे। ऐसे मुस्कान पलटना। हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया है। अब हमने बैक साइड ली है और इसको बीच से 3 इंच कट करा है। अब हमने बैक पार्ट लाइनिंग के ऊपर रखना है, फिर इस पर इस तरह से सिलाई लगानी है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पर एक कट लगाएंगे, पलटेंगे इस तरह से। अपनी बैक साइड को इस तरह से लेकर और इस पर फ्रंट को इस तरह से रखेंगे। राइट साइड के सामने आनी चाहिए इस तरह से और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हमें ये वाली साइड करनी है।
इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। अब हमें एक सिलाई यहाँ पे लगानी है इसके इस तरह से चारों तरफ। अब हम इस तरह से यहाँ पर इसके चारों तरफ ऐसे सिलाई लगाएंगे एक पैर की। अब हमारा बैक नेक और फ्रंट नेक रेडी हो चुका है। हमें फ्रॉक के टॉप पार्ट को इस तरह से रखना है और इसकी थोड़ी थोड़ी कटिंग करनी है। अब हमें इसकी स्लीव्स को तैयार करना है, जिसके लिए हमने ये पट्टी ली है 11.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच आएगी। स्लीव्स के आगे वाली साइड हम इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। एक धागे को खींचेंगे इस तरह से। अब हमें स्लीव्स को इन पट्टियों से नापना है, ये सही है इतनी होनी चाहिए। हमारी स्लीव्स की राइट साइड है और ये हमारी पट्टी की बैक साइड है। हमको इसे इस तरह से रखना है। सिलाई लगानी है। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से ऊपर की साइड पलटेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से पूरे में। अब हम यहाँ से यहाँ तक इसमें चुन डालेंगे। ये है 3.5 पर यहाँ पर प्लेट डालेंगे हम। अब हम स्लीव्स को टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। स्लीव्स के सेंटर और टॉप पार्ट के सेंटर को आपस में मिलाएंगे यहाँ पर और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड लगा लेंगे स्लीव्स। हमारे टॉप पार्ट में स्लीव्स लग चुकी है, ये रेडी हो चुका है। अब हम फ्रॉक की फ्रिल तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बीच में कट लगाएंगे। अब हमने इसमें चुन भर ली है। अब हम लाइनिंग में चुन भरेंगे। अब हमने लाइनिंग में चुन भर लिया है। अब हम इसमें यहाँ पर आपस में सिलाई लगाएंगे दोनों। अब हम इसको टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। ये डोरी फ्रॉक की साइड में लगानी है। हमें इसको इस तरह से कट करना है। हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से यहाँ पर। करेंगे। अब हमें लाइनिंग पर नीचे इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगानी है सीधी। अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है 11 इंच पर, यहाँ से 10 इंच पर, 4 इंच पर। अब इन निशान पर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से यहाँ पर इसको अटैच करनी है।
अब हम इसी तरह से दूसरी साइड सिलाई लगा देंगे। अब हम फ्रॉक को नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। सीधा करेंगे। अब हम अपने फ्रॉक पर फ्लावर अटैच करेंगे। पहले हम इसको सिलाएंगे, यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा सीधा करेंगे। एक सिलाई फिर यहाँ पर लगाएंगे। अब हम इसके सेंटर पर निशान लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। इसकी लंबाई 5 इंच है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, फिर इसको सीधा करेंगे। हमने इसको सीधा कर लिया है इस तरह से, पर इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ पर स्टिच करेंगे। यहाँ पर सुई साइड पर सिलाई लगा लेंगे। हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्रॉक पर अटैच करेंगे। सबसे पहले हमें फ्रॉक के बीच में निशान लगाना है, जहाँ पर हम फ्लावर अटैच करेंगे। फ्लावर को इस तरह से रखकर और इसको स्टिच कर लेंगे। हमने फ्लावर अटैच कर लिया है। हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है। ये है इसका फाइनल लुक।